भक्ति की वाणी 673। द्वार द्वार भटकना भिक्षुक का काम है या सन्यासी का। दुनिया के लिए सन्यासी, तुम्हारे द्वार पर भिक्षुक। द्वार द्वार भटकना भिक्षुक का काम है या सन्यासी का। भिक्षुक, सन्यासी। भिक्षुक, याचक, जिसको हम भीख मंगना भी कह सकते हैं, भिखारी भी कह सकते हैं। और एक भाव है सन्यासी। कौन? जो अपना घर द्वार छोड़ दिया है और संसार में विचरण कर रहा है। अब गुरुदेव क्या कह रहे हैं? द्वार द्वार भटकना भिक्षुक का काम है या सन्यासी का। कि एक भिक्षुक और एक सन्यासी, इनका क्या काम है? भिक्षुक के पास खाना नहीं तो वो द्वार द्वार भटकता है रोटी के लिए। सन्यासी भी अपना घर बार छोड़ दिया है तो इस अन्न के लिए द्वार द्वार भटकता है। दिखने में दोनों एक जैसे लगते हैं, लेकिन उनके अंतर में बहुत अंतर है। उनके अंतःकरण में बहुत अंतर है। उनकी सोच में, उनकी भावनाओं में बहुत अंतर है। कैसे? बाद में गुरुदेव कह रहे हैं दुनिया के लिए सन्यासी, कि जो सन्यासी है वो घर बार छोड़ दिया है, वो सिर्फ इस रोटी के लिए दर दर भटकता है। और एक जो भिक्षुक है वो तुम्हारे द्वार पर, वो सिर्फ चाहता है ईश्वर का भाव, वो खुराक चाहता है, ईश्वर का प्रेम, ईश्वर का भाव, ईश्वर से मिलन, ईश्वर का दर्शन। जो ये तुलना किए हैं और अंतर प्रस्तुत किए हमारे आगे गुरुदेव, एक भिक्षुक और एक सन्यासी, घर बार छोड़कर भी वो भटक रहा है अन्न के लिए। और ये भिक्षुक अभाव से पूर्ण है और चाहता है सिर्फ ईश्वर का भाव। क्योंकि जो संसार से मिलता है वो कभी भी अधूरा होता है, मिलकर भी कहीं ना कहीं कमी रह जाती है। लेकिन जो परमात्मा से मिलता है, जो ईश्वर से मिलता है, वो हमेशा पूर्ण होता है। ईश्वर भी पूर्ण और वो जो देते हैं वो भी पूर्ण। क्या देते हैं? वो परम धन, वो शांति, वो प्रेम, उसी से पूर्णता है। ये जो फर्क है ये हमको बहुत कुछ समझा रही है कि हम कहाँ हैं। सिर्फ द्वार द्वार भटक रहे हैं कि हम इस संसार में, इस जीवन में हम जी पाए, या फिर हम उस द्वार के भिक्षुक हैं, उस ईश्वर के द्वार के, तुम्हारे द्वार पर भिक्षुक। ऐसे हम भिक्षुक हैं कि हम ईश्वर के द्वार पर ही पाएंगे जो हम चाहते हैं। ऐसा पाओ, कहते हैं गुरुदेव, कि सब भूल जाओ। ऐसा पाओ, ऐसा कुछ पाओ, ऐसा सब कुछ पाओ कि सब भूल जाओ। और ऐसे भूलो कि सब कुछ पा जाओ। क्या पाना है?
क्या भूलना है? पाना है सच्चा सुख, सच्चा सुख जो क्षणिक नहीं, समय विशेष के लिए नहीं। क्षणिक प्यास लग रही है, पानी पी लिए, क्षणिक सुख। कल मिलने वाला सुख, समय विशेष का सुख। जैसे हम बैंक में कुछ रखते हैं, धन कल वो और बढ़ता है, सुख। या फिर ऐसा सुख जो शाश्वत हमेशा है, वो है सच्चा सुख। तो कुछ ऐसा पाओ सच्चा सुख कि भूल जाओ ये दुख सुख, ये जो झूलन है, ये जो झूल रहा है मनुष्य इस सुख दुख में, ये दुख और ये क्षणिक सुख को भूल जाओ, ऐसा कुछ पाओ, तब ये जीवन में आना सार्थक है। गुरुदेव कह रहे हैं यही पाता है वो बिच्छुक, वो ये सच्चा सुख का ही वो उसके मन में उसी का ही आस है, उसी की इच्छा है, और तभी वो तुम्हारे द्वार पर ही पाता है, वो सिर्फ ईश्वर के द्वार पर पाता है। और ये सन्यासी घर बार छोड़ दिया है, लेकिन दर दर भटकता है, द्वार द्वार भटकता है, सिर्फ इस अन्न के लिए। और ये भिक्षुक वो सच्चा सुख पा जाता है, वो वही चाहता है। वही आनंद चाहता है, न कि ये क्षणिक सुख। अगली वाणी 674। संसार के दो सींग, एक कामिनी दूसरा कंचन। साधक घबराता, भक्त न घबराता न बड़बड़ाता, शांत हो प्रेम की बांसुरी बजाता। संसार के दो सींग, अक्सर हम गाय और इस तरह के कई जानवर है, जीव है, जिसके हम देखते हैं ये दो सींग होते हैं। ये खतरनाक होते हैं, क्योंकि जब कोई उनसे उलझ जाता है तो इस शरीर को कष्ट देता है, छलनी कर देता है कभी कभी। ऐसा है ये, ऐसे होते हैं ये सींग। गुरुदेव क्या कह रहे हैं कि दुनिया में के भी दो सींग हैं। जैसे वो जीव के, वैसे दुनिया के भी दो सींग हैं जो बहुत खतरनाक है। इससे उलझ गए तो वो घबराता भी है और बड़बड़ाता भी है। कौन उलझता है इनसे? बात ये दो सींग से, ये तो चॉइस है। अगर हम जाएंगे ही नहीं इनके पास तो हम कैसे उलझेंगे इनसे? कामिनी और कंचन। कंचन ये पैसा धन स्थूल का, और कामिनी स्त्री। इनसे उलझने से क्या होता है और किसकी बात है? एक साधक की बात है। साधक जो भक्ति की राह पे चल रहा है। शायद जो मनुष्य है, जो व्यक्ति है, वो तो जानता भी नहीं कि ये इतने घातक हैं, ये दो सींग जो संसार में है, कामिनी और कंचन। लेकिन वो जो साधक है वो जानता है कि ये दो जो सींग है, ये स्त्री का आकर्षण और ये धन पैसे इसका आकर्षण, ये बहुत घातक है। वो जानता है वो साधक, इसीलिए वो घबराता है। लेकिन एक और स्थिति है, वो है एक भक्त की। एक मनुष्य, एक साधक
और अब एक भक्त की बात है। भक्त न घबराता है न बड़बड़ाता है। क्यों? क्योंकि वो एक हो चुका है अपने इष्ट के साथ। वो उस शक्ति वो है उसके अंदर, जिससे वो ये दो सींग से, कामनी और कंचन से दूर भी हट सकता है और उससे उलझता भी नहीं है, जीत सकता है उससे। वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि वो ईश्वर की शक्ति, जो प्रेम की शक्ति है, जो हमेशा था, है और रहेगा, उस शक्ति से जुड़ गया है वो भक्त। लेकिन वो साधक घबराता है, जानता है इसलिए घबराता है। लेकिन भक्त घबराता नहीं, क्योंकि वो उस स्टेज से उबर चुका है। उसके पास वो शक्ति है, कमजोर नहीं पाता वो अपने आप कि इसके आकर्षण में वो आकर्षित हो जाएगा और खुद मिट जाएगा। ये चीज नहीं, वो घबराता नहीं और बड़बड़ाता नहीं, कि हमेशा यही बात भी नहीं करता कि ये कामिनी कंचन तंग कर रहे हैं, कामिनी कंचन तंग कर रहे हैं। लेकिन ये जो साधक है उसकी ये स्थिति है, और जो अन्य व्यक्ति है उसको तो पता ही नहीं कि वो उलझा हुआ है इस कामिनी और कंचन में, और उसका जीवन जैसा है वो, यही विडंबना की बात है कि वो उसी को एक्सेप्ट करता है। जब तक कि कोई सदगुरु नहीं मिलता उसको, तब तक वो समझ, वो भाव वो नहीं पाता। और मिल जाए संयोगवश, तब वो ऐसे स्थिति से उठ जाता है और वो अभाव से उठ जाता है और उस भाव में आ जाता है। जैसे वो भक्त है, वो घबराता नहीं, बड़बड़ाता नहीं। उसकी क्या स्थिति है? शांत हो, प्रेम की बांसुरी बजाता है। प्रेम और शांति, जब तक शांति नहीं, जब तक ये कोलाहल है, तब तक प्रेम ईश्वर से मुश्किल है, कठिन है अपने भीतर में। जब शांत होगा ये मन, तब हम उस प्रेम का अवलोकन कर पाते हैं, अनुभव कर पाते हैं। जब तक ये संसार का भीड़ भाड़ है, जैसे गुरुदेव कई बार कहते हैं कि बहुत सारी महफिलें हैं, लेकिन वो जब तक खुद से नहीं मिलता वो भी मनुष्य, तब तक वो आनंद नहीं पाता। महफिल में बैठकर खुद से जब तक वो नहीं जुड़ता। खुद से जुड़ना, खुदा से जुड़ना, अपने भीतर में बैठे इष्ट से जुड़ना, वो शक्ति से जुड़ना, वो प्रेम का बल पाना, जिसे दुख सुख नहीं रहता, सिर्फ वो आनंद रहता है। जैसे एक बांसुरी अंदर से एकदम खाली होती है, तब उसमें से संगीत निकलता है। वैसे ही जब तक हमारा भीतर खाली नहीं होगा, कोई कामिनी, कोई कंचन, कोई ये स्थूल के प्रलोभन, आकर्षण नहीं रहेंगे, तभी जाकर वो शांति पाएगा। शांति पाएगा, प्रेम की बांसुरी बजाएगा, बांसुरी खाली भीतर से। ऐसे ही वो खाली होगा, वो प्रेम ही उमड़ेगा, उसका जीवन संगीत में हो जाएगा। संसार के दोषी, अधिकतर हम वो गाय और वो जानवरों में वो सींग देखते हैं। गुरुदेव क्या बता रहे हैं कि ये संसार के भी तो सींग है जो बहुत खतरनाक है, इनसे बचो। लेकिन वो तो घबराता है साधक,
कि मेरे को बचना है, तो कैसे बचा जाए? भक्त की स्थिति कि वो नहीं घबराता, क्योंकि वो जुड़ जाता है अपने इष्ट से, तभी वो ताकत पाता है कि वो इन दोनों से उठ पाए, हट पाए और इनमें नहीं उलझे। अगली वाणी 675। सजा क्यों देता है? सजा क्यों देता है? सजा दे, अब हमें रजा दे, मजा दे। क्या कह रहे गुरुदेव? सजा क्यों देता है? वो भक्त पूछता है अपने इष्ट से कि तुम मुझे अभी सजा क्यों दे रहे हो? पनिशमेंट क्यों दे रहे हो? कैसा पनिशमेंट? इष्ट उससे दूर हो रहा है, वो विरह की अग्नि में जल रहा है, इष्ट से मिलना चाहता है, अनुभव करना चाहता है, लेकिन वो नहीं कर पा रहा। संसार के कई आकर्षण हैं, कई कारण हैं जिससे वो ये सजा पा रहा है। तभी वो कहता है इष्ट से कि सजा क्यों देता है? इष्ट ही है, ईश्वर ही है जो उसको उठा सकता है इस सजा से। सजा दे, उसकी ये इच्छा है कि वो सज जाए। कई शब्द हैं जैसे सजा, एक के दो मतलब है, सजा भी और सजा भी, पनिशमेंट भी और सुंदर भी, सजाना भी, जल, ऐसे कई शब्द हैं। जलना भी और जल, पानी भी, जो इस जलन को मिटा सकती है। विपरीत स्थिति है, ऐसी ही सजा क्यों देता है? मुझे सजा दे, मुझे ऐसा सुंदर बना दे, तेरे भावों में से मुझे सजा दे कि मैं खिल पाऊं, महक पाऊं, मुरझा कर जीवन जीने की क्यों ये सजा मुझे दे रहे हो मेरे इष्ट? ऐसा सवाल शायद हम कईयों का जो भक्ति की राह पे चलते हैं, कई के ये के भीतर में ये सवाल उठता है कि क्यों सजा दे रहे? सजा दो हमें, अब हमें रजा दे, मजा दे, अब हमें रजा दे, तुम्हारा एक्सेप्टेंस, हम हैं, हमको एक्सेप्ट करो, मुझे, हमें रजा दे, मुझे टिक करो, पास, एक्सेप्ट करो, रजा दे कि मैं मजा पाऊं। बिना उसकी रजा के ये हमारा अनुभव ही है कि हम वो मजा नहीं पा सकते। उसकी रजा जब होती है तभी हम मजा पाते हैं। हमको लगता है, ये हमारा भ्रम है कि हम ये पा जाएंगे, वो पा जाएंगे, ये धन, वो वस्तु, कि मुझे मजा आएगा। लेकिन ये जो मजा है ये समय विशेष के लिए, एक ऐसा मजा जो कभी कम नहीं होता, जितना वो बांटता है उतना बढ़ता है और भी पाते हैं। ऐसी मजा हो जाता है। तभी वो अपने इष्ट से अनुरोध कर रहा है कि प्लीज मुझे सजा नहीं, सजा दे कि मैं मजा पाऊं इस दुनिया में। अक्सर कहा जाता है कि ये जिंदगी बहुत छोटी है, लाइफ इज टू शॉर्ट। लाइफ शॉर्ट है कि हमको जागने में देर हो गई है, हम उठे हैं देर से उठे हैं। जब तक हम इनकी ये संसार की राहों को,
या ये लाइफ जीवन की राहों को समझे हैं जब तक जाने का वक्त हो जाता है। लाइफ इज शॉर्ट, जरूरी नहीं, हमने देर कर दी इस जीवन की राहों को समझने में। कामिनी और कंचन में फंसकर, ये स्थूल के आकर्षण में फंसकर हम अपने जीवन को दुखी और हताश, निराशता से भर देते हैं। तो सजा क्यों देता है? सजा दे, अब हमें रजा दे। अगर उसकी रजा हो तो फिर उससे ऊपर और क्या हो सकता है? और किसी की रजा की आवश्यकता ही नहीं। वो अनंत है, असीम है। ऐसी ही स्थिति में वो अपने भक्त को, बच्चों को लेके जाता है और कोई उसकी इच्छा रहती ही नहीं अगर उसको अपने इष्ट की रजा मिल जाती है कि वो जैसा है वैसे वो इष्ट उसको अपनाता है, तब जीवन में मजा आता है। पानी, हम देखिए पानी को हम कोई भी कंटेनर में डालते हैं, बर्तन में या में डालते हैं, तो वो उसी को, उसमें वो बहुत कंफर्टेबल हो जाती है, वो उसी का शेप ले लेती है वो पानी और उसमें आराम से रहती है, वेरी कंफर्टेबल। लेकिन बर्फ कंफर्टेबल नहीं। तो कंफर्ट कब है? जब वो अपने ही स्वरूप में रहता है। वो जब उसको ट्रीट कर देते हैं या उसके स्वरूप से वो अलग हो जाता है, दूसरे रूप में आ जाता है, तो वो आराम नहीं पाता, कहीं भी कोई भी पोजीशन में आराम नहीं पाता। जैसे वो जल के जब अपने स्वरूप में था वो जो पाया, ऐसे ही इंसान है, मनुष्य है, अपने स्वरूप में रहता है तो कोई भी परिस्थिति हो, कुछ भी हो, वो उसमें भी कंफर्टेबल है। लेकिन अगर उस अपने स्वरूप से हट गया, ट्रीट कर अपने आप को इस संसार के कारण सख्त बना लिया, हृदय पत्थर का होता है तभी टकराता है, वो उसका स्वरूप नहीं। लेकिन अगर हृदय वो गहरा विशाल सागर के जैसा रहे तो वो कहीं भी आराम पाता है। अपने स्वरूप से हटकर ही वो दुख पाता है। ये जो है कि सजा क्यों देता है, वो अपने स्वरूप से हट गया है। वो पानी नहीं, वो बर्फ का रूप हो गया है उसका, तभी वो कोई भी परिस्थिति में अपने आप को ढाल नहीं पाता। अब हमें रजा सजा दे, जब वो इष्ट सजाता है तो उसको वापस अपने ही स्वरूप में लेके जाता है। वो जो है, ये जो 5 तत्व का जो बना है, उन तत्वों का जो विशेषता है उसमें लेके जाता है, तब वो सजता भी है और मजा भी पाता है जीवन का। अगली वाणी 676। संत ने शांति के गीत गाए और एक दिन प्रकृति शांत, तन शांत, मन शांत, फिर आवागमन कैसा।
सब लोग इस आवागमन से बचना चाहते हैं, आवागमन, बार बार आना इस संसार में, और इस संसार में आकर ये दुख को झेलना, जिसमें ये संसार तो दुख के लिए नहीं बना है, वो आनंद के लिए, लेकिन वो जो दृष्टि नहीं है इसीलिए वो दुख पाता है। और संत ने शांति के गीत गाए। संत क्या है? शांति का ही मूर्त है। शांति ही है वो, और उसके पास जो भी बैठता है वो भी शांति पाता है। और एक दिन प्रकृति शांत, तन शांत, मन शांत, कि जो भी उस संत के पास बैठा जो शांत है, तो ये संसार में आकर वो दुख नहीं पाता, आनंद पाता है, अपने इष्ट के साथ एक हो जाता है कि वापस वापस उसको आना ही नहीं पड़ता। इस चक्कर से ही उठ जाता है। कैसे? उस संत के पास बैठ के। संत कौन? जो शांत स्वरूप है। ये संसार चल रही है, सब मूविंग है। हमारे शरीर में भी हम देखिए, तन हमारा, मन हमारा, बुद्धि हमारी, सब मूव हो रहे हैं, सब में गति है, सब चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। अगर इनमें अलाइनमेंट नहीं, जिसको हम संरेखन कहते हैं, अनलाइनमेंट, कि बराबर चले, जैसे एक मशीन में भी जो मशीन मूव कर रही है उसके सारे पार्ट्स को अलाइन होने पड़ते हैं, तभी वो मशीन सुचारू रूप से चलती है। वैसे ही हमारा मन, बुद्धि और तन, शरीर, ये मूविंग है, इसीलिए इसमें संरेखन होना जरूरी है, ये अलाइनमेंट होना जरूरी है। ये अलाइनमेंट के लिए कैसे करें? क्योंकि बुद्धि कुछ कहती है और कहीं आगे जा रही है, तन का दूसरा ही रास्ता है, और ये मन, सब अलग अलग चल रहे हैं। इनको अलाइन करने के लिए कि तन भी शांत हो, बुद्धि भी, और ये शरीर भी। इसके लिए हम जब संत के पास बैठते हैं तब हम ये शांति का अनुभव करते हैं कि हमारा, कि ये पूरा जो तन है, मन है, बुद्धि है, सब कुछ शांत हो जाता है, और जिससे एक दिन प्रकृति भी शांत हो जाती है। जो अभी तक हमको उससे वो इतना कोलाहल लग रहा था, सिर्फ अशांति ही हम महसूस कर रहे थे, वो भी शांत हो जाता है। ये तन भी, ये मन भी, सब कुछ शांत हो जाता है। फिर आवागमन कैसा? फिर आना जाना शांत हो गया, तो अपने इष्ट में मिल गया, वो ऐसी ज्योति में मिल गया कि फिर उसी ज्योति, वो भी उसी ज्योति में जल रहा है। अलग से वो अलग नहीं होता, फिर मिट गया वो। जैसे हर मनुष्य को हम कह सकते हैं कि अलग अलग दीपक है, कोई मिट्टी का है, कोई और कोई धातु का है, लेकिन लौ उसमें जो जो ज्योति है वो सेम है सब में। उस ज्योति को पहचानना, उस ज्योति में को अनुभव करना, वही शांति। दीपक अलग अलग हो सकते हैं, ज्योति एक ही है। जब वो अलग अलग में हम उलझ जाते हैं तो हम वो ज्योति की ओर हमारी दृष्टि ही नहीं होती, तभी ये प्रकृति सब कुछ हमको अशांत लगता है, हमको भी अशांत बनाता है। लेकिन जब वो उस ज्योति से जुड़ जाते हैं तब वो शांति पाता है। अनुराग है, वैराग्य है, साथ साथ चलता है। कैसे?
कि जैसे जैसे इष्ट से अनुराग होता है, प्रेम होता है, वैसे वैसे इस संसार से वैराग्य, हम दूर हटने लग जाते हैं, उसमें उलझते नहीं है, सिर्फ उतना ही करते हैं जितना जरूरी है। जैसे गुरुदेव कई बार समझाते हैं, वो मेंढक वाला मन कि आया, अपना काम किया और फिर से चला गया अपने ही उस धाम में, अपने ही उस हृदय में। ऐसा हो जाता है ये मन। संत ने शांति के गीत गाए और एक दिन प्रकृति शांत, तन शांत, मन शांत, फिर आवागमन कैसा कि ये सब मूविंग है, गति है सब में, इसीलिए इनको अलाइन करना जरूरी है। अलाइन होंगे तो ये सुचारू रूप से चलेंगे और शांति पूर्वक चलेंगे। चल तो रहे हैं, गति तो फिर भी है, लेकिन गति में स्थित है, स्थिरता है उस गति में। जब हम कहते हैं कि हमको सब चीज को छोड़कर, जैसे सन्यासी होते हैं, सब छोड़कर चलते हैं, ये जरूरी नहीं है कि हम कुछ भी ओन नहीं करें, बल्कि ऐसा होना चाहिए कि कोई भी चीज हमको ओन नहीं करे। ये जरूरी नहीं कि हम नहीं ओन करते, कि हमारा नहीं है, लेकिन कोई भी चीज के हम नहीं हो जाए, तब हम उनके दास हो जाते हैं। यही है वैराग्य, डिटैचमेंट संसार में। तो गुरुदेव यही समझा रहे हैं कि संत के चरण में बैठे, जो शांति स्वरूप है, कि हम अपने जीवन में शांति पाए और वो आनंद पाए और सुचारू रूप से हमारा जीवन